दोस्तों आज हम एक ऐसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एकदम पका पकाया खड़ा है दोस्तों और बहुत ही शानदार स्टॉक है। उससे पहले मैं आपके लिए ये एक स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल से, जिस पे मैंने आप लोगों के लिए कल रिजल्ट्स डाले थे, जो कि कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे। उसमें अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज पे नजर डालोगे, क्योंकि हम एक केमिकल सेक्टर स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज भी एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और उसके रिजल्ट्स का मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ। उसका अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू अप आया था 14% वाई और डाउन आया था 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं। और जो प्रॉफिट आया था वो 37% अप आया था वाई बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% डाउन आया था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ये रिजल्ट्स आप लोगों को मिक्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आज पीआई इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद सारा का सारा गैप फिल हो जाता है और जो अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, ग्रीन क्लोजिंग हुई है। अब ये चीजें हम आगे अभी डिस्कशन में यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपसे ऐसी कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स और इसके आए हैं आज Q4 के रिजल्ट्स। और अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो आप लोगों को यहां पे भी एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद ये स्टॉक मुझे लगता है एकदम पका पकाया खड़ा है। टोटल इनकम को अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा 52,000 मिलियन एज अगेंस्ट 50,000 मिलियन। सो यहां पे आप लोगों को कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहां पे आप लोगों को मात्र 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है वाई बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इनकम है एकदम फ्लैट है, ना ही कोई गिरावट है और ना ही कोई ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम प्रॉफिट पे नजर डालें दोस्तों तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स तो कुछ भी नहीं है, तो सीधा हम जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे और वहां पे आपको दिखेगा 11,000 मिलियन वर्सेस 10,000 मिलियन। और यहां पे आप लोगों को दोस्तों कितना देखने को मिल रहा है, ग्रोथ कितनी है, यहां पे आप देख सकते हैं ग्रोथ है 14% वाई। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहां पे आप लोगों को फॉल देखने को मिल रहा है, 8% का फॉल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल है ये सारे के सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की कंपनीज के रिजल्ट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी आपने पीआई इंडस्ट्रीज में देखा था -20% का फॉल, वहां पे 20% का फॉल था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर आप आरती इंडस्ट्रीज में जाकर के देखोगे जो कि बहुत ही अच्छी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, वहां पे भी आप लोगों को फॉल देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉल है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे फॉल जो है पूरे के पूरे सेक्टर में ही हैं और ये सारी चीजें स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन भी हैं। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद जो वाई बेसिस पे 14% की प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, मुझे ये नंबर्स पसंद आ रहे हैं। और ये देखिए डेट फ्री कंपनी है। यूजुअली आप लोगों को केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो डेट फ्री नहीं मिलेंगी, लेकिन ये एक डेट फ्री केमिकल सेक्टर स्टॉक है। इसके अलावा और कौन सी कंपनी है केमिकल सेक्टर में जो डेट फ्री है, पीआई इंडस्ट्रीज भी दोस्तों जो कि एग्रोकेमिकल स्टॉक है, ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। सो ये चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज पे थोड़ा बहुत डेट है, वो एक डेट फ्री कंपनी नहीं है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, पिछले एक साल में -7% के रिटर्न्स दिए हैं और वो रिटर्न्स इसीलिए दिए हैं दोस्तों क्योंकि अभी आपने देखा होगा 8% का फॉल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। सो वो सारी चीजें ऑलरेडी इसके प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे 288% के रिटर्न्स हैं पिछले 5 सालों में, यानी कि आपके पैसे को कितना गुना कर दिया है, 4 टाइम्स कर दिया है आपके पैसे को 5 सालों में। क्योंकि लगभग ये 300% के रिटर्न्स हैं और 200% रिटर्न्स पे 100% रिटर्न्स पे हमारे जो पैसे हैं वो दोगुने हो जाते हैं। सो 300% रिटर्न्स पे हमारे जो पैसे हैं वो 4 गुने हो गए हैं 5 सालों में। इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए, स्पेशली ऐसे स्टॉक के साथ जो कि एक लो रिस्क कंपनी है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं लो रिस्क, मैं इस पे वैसे भी जा ही नहीं रहा हूं, मुझे तो पता है कि ये एक लो रिस्क कंपनी है और उसके बावजूद इतने शानदार रिटर्न्स इसने पोस्ट किए हैं। अगर मैं दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक्स के चार्ट पे नजर डालूं तो दोस्तों बाकी लोग बात करें या ना करें, लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करता हूं और अगर आप इसकी ट्रेजेक्टरी देखोगे तो बहुत ही शानदार ट्रेजेक्टरी आप लोगों को नजर आएगी। कंसिस्टेंसी दिखेगी ट्रेजेक्टरी में, जैसी कंसिस्टेंसी आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट में पहले देखने को मिलती थी वैसी ही कंसिस्टेंसी आप लोगों को विनाती ऑर्गेनिक्स में देखने को मिलेगी। और ये चीज मुझे काफी इंप्रेस करती है विनाती ऑर्गेनिक्स की। ये हम वीकली कैंडल पे देख रहे हैं, यानी कि कंपनी में चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव आते रहें, जो कंपनी है, जो कंपनी का स्टॉक है वो ग्रो करता रहता है, इससे हमें ये पता चलता है। और हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं, पिछले 5 सालों का हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं और इवन मोर देन दैट। अगर मैं डेली कैंडल्स पे इसका चार्ट देखूं दोस्तों तो आप देख सकते हो डेली कैंडल्स पे ये स्टॉक अभी एक रेंज में ही चले जा रहा है, ना ही बहुत ज्यादा गिर रहा है
है और ना ही बहुत ज़्यादा भाग रहा है। और उसका कारण यही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल देखने को मिल रहा है और वाई वाई बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि कुछ क्वार्टर्स कंपनीज के लिए अच्छे जा रहे हैं और कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लिए अच्छे नहीं जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे नजर डालूं, और वैसे तो आज इसके रिजल्ट्स मार्केट आवर्स में ही आ गए थे और उसके बाद थोड़ी मोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों ये जो रिजल्ट्स आए हैं मुझे डिसेंट रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका कंपैरिजन मैं साथ साथ बाकी केमिकल सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट्स के साथ भी कर रहा हूं, तो मुझे इसके रिजल्ट्स डिसेंट नजर आ रहे हैं। और ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरा हुआ भी है, यानी कि जो रिजल्ट्स में खराब चीजें हैं वो ऑलरेडी इसमें फैक्टर्ड इन हैं। और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो स्टॉक है एकदम पका पकाया खड़ा है इस प्राइस पे। ये बहुत ही जल्दी यहां तक जाने के लिए तैयार है। अब कितने दिनों में जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक इस प्राइस पे एकदम पका पकाया खड़ा है। इनफैक्ट हमने जो लास्ट जीटीटीज लगाए थे अपने और जो हमारे जीटीटीज हिट हुए थे इसमें, वो भी इसी प्राइस के आसपास ही हुए थे। यानी कि हमारी जो प्रीवियस बाइंग है वो इसी प्राइस के आसपास है। हो सकता है 1800 के आसपास भी रही होगी एक डिप, और उसके अलावा डिप 1900 के आसपास भी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, बहुत ही शानदार केमिकल सेक्टर का डेट फ्री स्टॉक है और यहाँ पे एक बाइंग इसमें बनती है। बाकी आप लोगों को वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे और जो आपका रिस्क एपेटाइट कहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में दे ही दिया है, आप वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।